देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा अपने 27वें वर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रदेश भ्रमण पर है। हरिद्वार से शुरू हुई यह पावन यात्रा इन दिनों उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जब ये यात्रा बागेश्वर पहुंची तो स्थानीय भक्तों ने पुष्प वर्षा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ डोली का भव्य स्वागत किया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस अभियान के गहरे उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उन उपेक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक देवालयों को विश्व पटल पर लाने का एक मिशन है जो अब तक मुख्यधारा के पर्यटन मानचित्र से दूर रहे हैं। नैथानी ने जोर देकर कहा कि देवभूमि की महिमा केवल चार धाम तक सीमित नहीं है। यहाँ के कण-कण में बसे सिद्धपीठ और प्राचीन मंदिर अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। यात्रा के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, विश्व शांति और धार्मिक एकता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू पलायन पर प्रहार करना भी है। पूर्व मंत्री ने बताया कि यदि इन दूरस्थ धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन और स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे, जिससे पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने की में बड़ी मदद मिलेगी। यह यात्रा आगामी दिनों में प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर अपनी सांस्कृतिक यात्रा को जारी रखेगी। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में भ्रमण पर निकली है। ये 27वीं बार इसकी देव परिक्रमा है। इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से हुआ और हरिद्वार जिला, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली होते हुए आज बागेश्वर जनपद में कल रात को कोट भ्रामरी में आके और बागनाथ जी के दर्शन करने पहुंची। इस यात्रा की जो पूरी परिक्रमा है वो 10,500 किलोमीटर की है प्रतिवर्ष की। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे, उसकी रक्षा हो। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, उत्तराखंड में ऐसी 1000 शक्तिपीठें हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है, जिसमें एक बागनाथ भगवान का मंदिर भी है और भी हैं। तो इस यात्रा का ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी देववाणी संस्कृत है, संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, संस्कृत के विद्यालय खुले 1000, यहाँ पर ध्यान केंद्र बने और जो पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, इस पलायन को रोकने के लिए सबको सद्बुद्धि मिले, लोग अपने घरों को, अपने गांवों की तरफ लौटने का प्रयास करें। मुख्य रूप से इस समय यात्रा का जो मेन बाबा का जो आदेश है कि सारे देवी देवताओं की आरतियां हैं, लेकिन आज तक हिमालय की आरती नहीं बन पाई। तो हिमालय की आरती का बाबा ने आदेश दिया, तो हिमालय की आरती हमने बना दी है। यूट्यूब पर
आप में से कोई भी देख सकता है हिमालय आरती को। हिमालय की आरती इसलिए बनाई गई है, बाबा का आदेश इसलिए है कि हिमालय की रक्षा होनी चाहिए। हिमालय है तो सृष्टि होगी, हिमालय नहीं होगा तो सृष्टि का विनाश संभव हो जाएगा। इसलिए हिमालय की रक्षा हो, और हिमालय के प्रति उत्तराखंड से ये संदेश हम देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में हिमालय की अगर कहीं आरती होती है तो उत्तराखंड के अलावा कहीं नहीं होती है। तो इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सृष्टि के बचाव के लिए हिमालय की आरती का जो संकल्प है वो पूरा करने का हमारा इस यात्रा का उद्देश्य है। साथ ही विकास की गति आगे बढ़े, जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, बहुत सारे इंटीरियर के इलाकों में अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है उसकी मोबाइल की, और ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान हो, ये सरकार से इस यात्रा का संदेश है।